हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का प्रश्न अभ्यास। पिछले वीडियो में हमने इसका जो क्या उसका हमने वो पढ़ लिया था, इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया था। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं इसका प्रश्न अभ्यास। ठीक, आप सबका धन्यवाद। आप सबने हमें बहुत सपोर्ट किया, इसके कारण आज हम यहाँ पर है, वरना आज हम यहाँ पर नहीं हो पाते। तो फिर आपको ये पाठ में याद दिला देता हूँ एक बार कि इस पाठ में था क्या। एक कछुआ था और उसके दो दोस्त, जिसका नाम कम्बुग्रीव था, और उसके दो दोस्त थे जो हंस थे और उनका नाम था संकट विकट। एक बार वहाँ पे वो एक सरोवर में रहते थे। वहाँ पर कुछ मछुआरे आए और उन्होंने कहा कि हम सबका शिकार कर लेंगे जो भी जानवर इस सरोवर में रहते हैं। वो लोग घबरा गए और कछुए ने उन्हें उपाय दिया कि मेरे को भी अपने साथ ले चलो, अपने चोंच में डंडा ले चलो और मैं उसको पकड़ लूँगा। हंसों ने उन्हें बताया कि ऐसे अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कछुए ने बोला कि मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, और वह मान गए सब। फिर अगले दिन जब वो गए तो कुछ पौरा यानी चरवाहों ने देखा और उन्हें बोला कि चरवाहों ने देखा और बोला और कि कितना आश्चर्य की बात है कि हंस के साथ कछुआ भी आजकल उड़ने लगे हैं। और फिर कुछ ने कहा कि मैं उसे नदी किनारे ले जाकर खाऊंगा अगर कछुआ गिरा। कुछ ने कहा मैं अपने घर ले जाकर खाऊंगा, और कुछ ने कहा कि मैं तो यहीं पर खा जाऊंगा अगर वो गिरा। तो उसके बाद वो कछुआ गुस्सा हो गया और वो अपना वचन भूल गया जो उसने अपने मित्रों को दिया था, और उसने कहा यूयम भस्म खादन। तो फिर अब आगे उसके हम प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें ये जो शब्दार्थ दिख रहे हैं आपको वो याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए सर है, सर का तालाब, कृमि, कश्यप, ये आते रहते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न अभ्यास आ चुका है। और प्रश्न अभ्यास हम पहले देख लेते क्या है। उच्चारित करें तो उच्चारण करना है सबका। चलिए उच्चारण मेरे साथ आप भी उच्चारण कीजिए, कोशिश कीजिए बोलने का। फुल्लोत्पल्लम अवलंबय पक्त्वा कम्बुग्रीव आवाभ्याम मक्ष्यामि उक्तवान हदम सुहदाम भवद्भयाम उड्डीयते भ्रष्ट। ठीक है, तो आप मेरे को आशा है कि आप इन शब्दों को सही से पढ़ पा रहे होंगे। तो फिर हम अगले कुछ प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें एक पदेन उत्तरत। तो पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए ध्यान से। प्रश्न को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, क्रमस्य किम नाम अस्ति। देखिए क्रमस्य यानी कृमि, कछुए का क्या नाम था। आपको याद हो तो कछुए का नाम क्या था। कछुए का नाम यहाँ पर देखिए लिखा पड़ा है कम्बुग्रीव था। कम्बुग्रीव, यहाँ पे कम्बुग्रीव लिखा है, ये है का आंसर। ठीक है, अब अगला क्या है क्वेश्चन। सरस्त्रे क्या अगच्छत, कौन आया सरोवर के पास। कौन आया था, धिउरा। मछुआरे आए थे। कौन आया था, धिउरा आया था। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ढूंढ के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहीं पर होगा, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे लिखा है धिउरा, ये आए थे सरोवर के पास। तो फिर अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, कृमि केड़ मार्गेण अगच्छण गुणोत्तम इच्छति। कछुए ने क्या उपाय बताया कि कहाँ से जाए हम बच के। उसने क्या बताया था, आकाश मार्गेण। अगला है लंबान कुत्र दृष्ट्वा के अधावण। लंबान कृमि दृष्ट्वा के अधावण। कृमि को किसने देखा और कहा, किसने कहा, पौरा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं अपना पेन थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अधोलिखित वाक्यान कह किम प्रतिकथ्यति इति लिखत। तो फिर यथा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, कह कथ्यति, कह प्रतिकथ्यति। इसमें बताना है कि आपको कि यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन वाक्यों को किसने बोला और किससे बोला। तो पहला वाक्य क्या है, प्रात उद्य उचितम तक्तवायम। ये यथा यानी उदाहरण के तौर पे, तो हंस ने कहा था और कृमि से कहा था। तो अगला वाक्य है हमारा कि
आह भ्रदभायम स आकाश मार्गेण गुंतम इच्छामि। किसकी मन की इच्छा थी आकाश मार्ग के जाने की? आकाश मार्ग से जाने थे कृमि की, कछुए की इच्छा थी आकाश मार्ग से जाने थे। तो यहाँ पे आएगा कृमि, आएगा कछुआ। और यहाँ पे किससे कहा? हंस से कहा। ठीक है। अब दूसरा क्या है? अत्र कहा उपाय, ये कहा था हंस ने कृमि से। ठीक है। तो फिर अब हम आगे देख लेते हैं। ये क्या है? अहम उत्तरम ना दविष्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था हंस से। ठीक। अगला है यूयम भस्म खादत, ये कहा था कछुए ने पौरा से, यानी कृमि ने पौराह से। तो अब थोड़े अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो इस प्रश्न में आपको क्रियापदों को भरना है, उचित क्रियापद को भरना है। तो फिर देख लेते हैं पहला वाक्य क्या है? हंसाभ्याम स कृमिपि। हंसाभ्याम क्या चाहते थे? हंस क्या चाहते थे? कृमि और हंस क्या चाहते थे? कि उड्डीयते, उड़ के चले जाए। तो इसका हो जाएगा उड्डीयते, उड्डीयते हो जाएगा पहले का। ठीक। और दूसरा क्या है? अहम किंचिदापि ना, इसका हो जाएगा वदिष्यामि, ये दूसरे का हो जाएगा। ठीक। तीसरा है यह हित कामनाम सहुदा वायकमाण न, इसका हो जाएगा अभिनंदती, तीसरे का। ठीक। और ये चौथा घ है एक कृमि अपि त्रेव, इसका हो जाएगा प्रतिवस्ती सम। कृमि कहाँ रहता था? नदी के किनारे, चौथा। तो एक घ वाला नहीं, चौथे ये तीसरे का होगा। सॉरी एक सेकंड, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको ये सही से समझ में आ जाए। पहला क का होगा आपका उड्डीयते होगा क का, और ख का होगा आपका वदिष्यामि, खा का वदिष्यामि, ग का होगा अभिनंदती, और घा का होगा प्रतिवस्ती क्षमा। देखिए मैं इसे दोबारा करो, वैसे तो सही था वो, लेकिन वो थोड़ा रिपीट सही से जगह नहीं हो पा रही थी, थोड़ा गुजर मुजर हो गया था। तो अब ड का होगा इच्छामि। क्या है? ड अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गुणतम इच्छामि, उसकी इच्छा थी जाने की। और च का होगा वयम ग्रहम नृत्वा कृमि, इसका हो जाएगा भविष्यामि, क्योंकि एक ही बच्चा है तो वही होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। चलो तो फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। अगला क्या है? पूर्व वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना। कहानी में कई पैसेज होगा, उसी में से एक लाइन होगी अंडरलाइन, वहीं पे वही आंसर होगा उसका। ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कच्छप कुत्र गुणतम इच्छा थी, कच्छप कहाँ जाना चाहता था? रुकिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ से देख के बता देता हूँ कहानी में कहाँ था। कहानी में मैं आपको बता देता हूँ, कहीं पे लिख पाए सही से। देखिए जो कछुआ था वो आकाश मार्ग से जाना चाहता था, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन कई बार जो होता है ना वो बच्चों की संस्कृति में ना मात्रा गलत हो जाती है, तो इसी कारण। देखिए क्या है? कृमि अवदत आप नहीं लिखेंगे, कृमि चाहता था आकाश मार्ग से जाना, अनंतर गुच्छ कृमि आकाश मार्गेण अन्यत्र गुणतम इच्छामि। तो फिर यही इस प्रश्न का उत्तर है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इसे ताकि आप सही से समझ पाए। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये और ये देखिए थोड़ा मतलब गलत होगा। यही हाँ, यही पीला कलर को जो हाईलाइट आपको दिख रहा है ना, वही इसका उत्तर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा सरिस्त्वरे के आगच्छन, इसका तो आपको पता ही होगा उत्तर। इसका उत्तर है ध्युरा। इसका उत्तर क्या है? ध्युरा। तो फिर अब अगला प्रश्न है कृमि केण मार्गेण अन्यत्र गुच्छामि इच्छति। नहीं, हमने एक पद का उत्तर देख लिया। सॉरी, ये मैं दूसरा प्रश्न करवाने लग गया, ये मैं भी ना। हाँ, दूसरा क्या है? कश्यप क्रम उपाय वदति, कछुए ने क्या उपाय बोला, क्या उपाय बताया? तो फिर इसका भी उत्तर इसी में है। बहुत सरल उत्तर है इसका। मैं ये मिटा देता हूँ पीला हाईलाइट के बाद तीज। अब मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ जो उत्तर है ना इसका। उसे क्या था क्वेश्चन कि कश्यप ने क्या कहा? इसका उत्तर होगा ये देखिए, ये पूरा उत्तर है। ये ऊपर वाली लाइन कश्यप से लेके ये गविष्यामि तक पूरा उत्तर है आपका। ठीक है, ये पूरा उत्तर है आपका।
इसे आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि याद करने में आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल ना। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है लंबमाण कृमि दृष्टवा पौरा किम अवदत्। वो जो कछुए को उन्हें लटका हुआ देखकर पौराह ने यानी जो चरवाहे थे उन्होंने क्या कहा? चलिए आइए इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइन ड्रॉ हो गई, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था हन्हो महादाश्चर्य हंसाभ्याम सा कृमि भी उड्डीयते, ये उन्होंने कहा था। ये इसका उत्तर है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा कृमि मित्रेण वचनम विस्मय किम अवदत्। जो कृमि था उन्होंने अपने मित्र संकट विकट यानी उन हंसों के वचन तोड़ने पर क्या कहा था? उन हंसों ने जो उसने वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उस वचन को तोड़ा। क्या शब्द बोलकर तोड़ा था? उसने बोला था यूयम भस्म खादस्य। देखिए यहाँ पर है ये रहा यूयम भस्म खादत, ठीक है, ये इसका उत्तर है। तो फिर अभी हमारा यहाँ पर हो गया है 5वां क्वेश्चन। तो ये घटना अनुसार वाक्यानि लिखती, ये आपको जो आपने कहानी पढ़ी ना उसी के हिसाब से है। तो फिर पहले क्या हुआ था इन सब में से? पहले कृमि अन्यत्र कुछ, अगर आपने इसे सही से पढ़ा हो तो फिर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो फिर मैं इसमें अभी बताने नहीं वाला क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, वैसे भी थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा अभी। देखिए मैं बता देता फिर भी आपको कि पहले क्या आएगा। पहले आएगा ग, पहले ग आएगा, पहले मैं लाइन से बता दूँ। पहले ग आएगा, फिर घ आएगा, फिर ज आएगा, फिर ड आएगा, फिर क आएगा, फिर च आएगा, फिर ख आएगा, फिर छ आएगा। एक बार मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद लिख जाए। यहाँ पे पहले आएगा ग, ओ सॉरी कुछ गलती हो गई, मिस्टेक। पहले ग आएगा, घ आएगा, ज आएगा, ड आएगा। देखिए ये आइकन मूव हो रहा है। ड आएगा, फिर क आएगा, च आएगा, च है च, फिर ख आएगा और फिर छ आएगा, ठीक है। आपको याद ना हो तो फिर आप देखिए कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में लिख के भेज दूंगा, ठीक। अगली वीडियो में आपको कमेंट में कॉपी पे लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको कहानी का निर्माण करना है देखकर, ठीक है। देखिए ऊपर वहाँ पे शब्द दिए गए हैं जैसे कि जलश्याम यही कुछ सर्व दिए गए। तो पहले में आएगा कटोरे, यहाँ पे कटोरे आएगा। फिर आएगा दूसरे में आएगा सर्प, यहाँ पे सर्प आएगा। फिर तीसरे में आएगा दुखिता है, देखिए हाँ यहाँ पे है, ये तीसरे में आएगा। फिर चौथे में आएगा वृद्ध, क्या वृद्ध आएगा। और पांचवे में आएगा अतिशत आएगा। और समीपे है यहाँ पे, हाँ समीपे आएगा छठे में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसको करने में ज़्यादा टाइम ना लग जाए इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद छठे के बाद सातवें में आएगा ये जलश्याम। फिर आएगा अदाय है यहाँ पे, हाँ देखिए ये अदाय ढक गया है थोड़ा सा, अदाय आएगा यहाँ पर, और वृक्षयास है यहाँ पे, हाँ ये अंतिम में आएगा। तो ये हो चुका है पूरा, आपको बता दूं आपके लिए ये पूरा हो चुका है। देखिए थैंक यू। तो फिर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद आपके लिए। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, आप सबके सपोर्ट के कारण, और हम भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अगले वीडियो में अगला पार्ट स्वावलंबन भी पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।